जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गमगीन माहौल में कोसमी के बंदर झीरिया में किया गया डाली दमाहे का अंतिम संस्कार। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की उठी मांग। गुरुवार की रात को कोसमी में पुलिस पर पथराव और बलवा के मामले में 2 दर्जन लोगों की शुरू हुई शिनाख्त। 8 मार्च से ब्रॉडगेज पर नैनपुर तक दौड़ेगी ट्रेन। अप्रैल में बढ़ाए जाएंगे ट्रेनों के फेरे। बैहर के बिरवा में कार और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत। बिरसा स्कूल के प्राचार्य सहित 2 युवकों की हुई मौत। यूक्रेन से सकुशल लौटे बालाघाट जिले की 3 छात्राएं। परिवार के लोगों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। बैहर तहसील में बैंकिंग व्यवस्था की दिख रही हकीकत। पैसे निकासी के लिए करना पड़ रहा है 40 से 45 किलोमीटर का सफर। जिला मुख्यालय से लगे हुए कोसमी पंचायत के बंदर झीरिया में 4 मार्च को पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अंतिम संस्कार में उमड़े चंद सैलाब ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने जय भवानी जय अम्बे के जयघोष के साथ ग्राम कोसमी से उनकी शव यात्रा निकाली। सुबह करीब 11 बजे के बाद श्री दमाहे के निवास से निकाली गई यह शव यात्रा पीपल चौक से गोंदिया मुख्य मार्ग होते हुए सीधे बंदर झीरिया पहुंची, जहां विधि विधान के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिजनों, रिश्तेदारों और उनके समर्थकों और आसपास के गांवों सहित दूर दूर से आए सामाजिक बंधु भारी तादाद में उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बताएं कि 28 फरवरी की रात्रि श्री दमाहे पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल सहित उनके 8 से 10 साथियों ने किसी बात को लेकर प्राण घातक हमला कर दिया था, जहां चाकू से किए गए वार के बाद इलाज के दौरान 3 मार्च को श्री दमाहे का निधन हो गया। रात 9 बजे उनके शव को गोंदिया से उनके निज निवास गोंगले लाया गया था, जहां से रात्रि में ही उनके शव को कोसमी लाया गया। जिसके बाद घटना को लेकर आक्रोशित समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपी संजीव भाऊ अग्रवाल सहित अन्य को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के निधन के बाद कोसमी निज निवास से निकाली गई शव यात्रा को यादगार बनाने के लिए उनके समर्थकों के द्वारा शव यात्रा के साथ साथ चुनरी यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान युवा जहां जय भवानी जय अम्बे के झंडे लिए आगे आगे चलते नजर आए, तो वहीं शव यात्रा में शामिल माता बहनों और उनके समर्थकों ने चुनरी यात्रा निकालकर जय भवानी जय अम्बे के नारे लगाए। इस शव यात्रा में आगे आगे डीजे में कीर्तन चलता रहा, जिसके पीछे स्वर्गीय दमाहे की फोटो लगाकर एक रथ भी चलाया गया, जिसके पीछे हाथों में झंडे और चुनरी थामे लोग जय भवानी जय अम्बे के उद्घोष के साथ चलते हुए नजर आए। जहां इस शव यात्रा के साथ पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया, वहीं हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम शव यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़ा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
लालबरा मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत औल्या कनार में शासकीय स्नातक महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा इकाई का 7 दिवसीय शिविर का 4 मार्च को शुभारंभ किया गया। 7 दिवसीय शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विद्यार्थियों को राष्ट्र की भावना, भाईचारा, समाज कल्याण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा ताकि वे समाज एवं राष्ट्र के लिए सामाजिक विकास में सहभागी बन सके। चर्चा में अतिथियों ने कहा कि राष्ट्र के लिए बेहतर नागरिक तैयार करना एनएसएस का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए शिविरार्थी भी शिविर में जो भी जानकारी दी जाती है उसका अनुसरण कर जो शिविर में सीखेंगे उसे जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शुक्ला का अस्वस्थता के चलते सुबह 5 बजे निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार की शाम को स्थानीय जागपुर घाटी स्थित मोक्ष धाम में किया गया। आपको बताएं कि स्वर्गीय श्री शुक्ला लगभग 60 वर्ष के थे और बालाघाट न्यायालय में वकालत कर रहे थे। इन्होंने पिछले 10 वर्ष तक शासकीय अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ पिछले 30 वर्षों से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिन्होंने स्थानीय एक निजी हॉस्पिटल में आज सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर लगते ही समस्त अधिवक्ता सहित नगर में शोक व्याप्त हो गया। इनकी 2 बेटी और 1 बेटा, पत्नी सहित वे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। इनके निधन पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार सहित समस्त अधिवक्ता गणों ने शोक श्रद्धांजलि देते हुए मृत आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की ईश्वर से कामना की। रेलवे के अमान परिवर्तन के बाद से ब्रॉडगेज पर बालाघाट नैनपुर तक ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि आगामी 8 मार्च से गोंदिया बालाघाट समनापुर ट्रेन की दूरी बढ़ाकर नैनपुर तक कर दी गई है। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि रेलवे के द्वारा समनापुर ट्रेन की दूरी बढ़ाकर नैनपुर तक किए जाने की हरी झंडी रेलवे के द्वारा दे दी गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुबह गोंदिया से बालाघाट के रास्ते समनापुर तक चलने वाली ट्रेन पूर्व की तरह बालाघाट 9:45 पर पहुंचेगी। यहां से वे समनापुर नैनपुर के लिए रवाना होगी। निश्चित ही यह ट्रेन उन सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी जो रोजाना ऑफिस टाइमिंग रोजगार के लिए जो लोग इस क्षेत्र के कई गाँव जिला मुख्यालय तक अप डाउन करते हैं। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन दोपहर करीब 12 बजे के बाद नैनपुर पहुंचेगी और लगभग 2 घंटे बाद पुनः बालाघाट गोंदिया के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से बीते दिनों नगरवाड़ा स्टेशन में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने वाले क्षेत्रीय वासियों को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि इस दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि अप्रैल माह से कुछ और ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। निश्चित ही गोंदिया बालाघाट जिले का नैनपुर मंडला आवागमन से बेहद ही पुराना और भावनात्मक संबंध रहा है। दरअसल ब्रिटिशकालीन नैरो गेज के दौर से ही लोग अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन के लिए नैनपुर के रास्ते मंडला तक का सफर ट्रेन से ही करते रहे, लेकिन ट्रेन बंद हो जाने की वजह से लोगों को इस दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लामता, नगरवाड़ा, पादरीगंज क्षेत्र के लगभग आधा सैकड़ा गांव के छात्र और बेरोजगारों को जिला मुख्यालय सहित गोंदिया नागपुर तक का सफर करने में आसानी होगी। कम खर्चे में लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। जिले वासियों के साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को यह उम्मीद है कि रेलवे के द्वारा इस ट्रेन का सुचारू रूप से संचालन किया जाए और अप्रैल माह में ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाए। बैंकिंग सुविधा का नाम जुबान पर आते ही हमें वह सुविधाएं याद आ जाती है जिसके हम आदी हो चुके हैं। हर चौक चौराहों पर एटीएम, और यही नहीं, आधुनिकता की दौड़ में मोबाइल में ही पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम। लेकिन इन सबसे दूर आज़ादी के वर्षों बरस बीत जाने के बाद भी जिले के दक्षिण बैयर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा के हालात नहीं बदले हैं। बैंक का छोटा काम हो या बड़ा, हर व्यक्ति को उकवा बैंक तक पहुंचने के लिए पहले मीलों का सफर तय करना पड़ता है। दरअसल जिले की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा और उस पर शासन की बेरुखी, इन सबके मिले जुले संगम की वजह से उकवा क्षेत्र के 26 पंचायत के लोगों को एकमात्र उकवा सेंट्रल बैंक के भरोसे अपने पूरे काम संचालित करने पड़ते हैं। दक्षिण बैयर बेहद ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्षेत्र की 26 पंचायतों के लिए एकमात्र उकवा में सेंट्रल बैंक संचालित किया गया है, जिसकी दूरस्थ गांव से दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। उस पर प्रशासन की बेरुखी, 60,000 खाता धारक वाले इस बैंक में महज 3 कर्मचारी कार्यरत है। छुट्टी के दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समय सुबह से देर शाम तक उकवा सेंट्रल बैंक के बाहर तो जैसे हितग्राहियों की भीड़ एक आम बात हो गई है। उस पर तकनीकी सुविधा का अभाव और लिंक का फेल होना तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार परेशानी क्यों हो रही है। उकवा सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के द्वारा दर्जनों योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों के लिए संचालित की जा रही है। अमूमन हर योजना का पैसा हितग्राहियों के सीधे खाते में आता है। इसके लिए हितग्राही बैंक पहुंचते हैं। कई बार उन्हें मैसेज मिल जाता है कि पैसे खाते में आ गया है, लेकिन पैसा बैंक तक नहीं पहुंच पाता। नतीजा ऐसे में हितग्राहियों को 1 से 2 बार तक बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
यही नहीं, इसके अलावा आधार कार्ड अपडेट सहित लोन खाता लिंक करवाना, खाता बंद करवाना, नया खाता शुरू करवाना, लिमिट सहित अन्य काम भी शाखा में होते रहते हैं। इस कारण खाता धारक हमेशा इस बात से नाराज रहते हैं कि उनका काम समय पर नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा बीते वर्षों के दौरान गांव-गांव में पैसे खर्च कर छोटे बैंक खोले गए थे, जिससे तत्कालिक रूप से खाता धारकों को थोड़ी राशि इन बैंकों के माध्यम से दी जाने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन शासन के द्वारा इन बैंकों के निर्माण या कहे कि इन प्लास्टिक के डिब्बों के लिए पैसे तो खर्च किए गए, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। चलिए चलते चलते इस परेशानी भरे बैंक से उन गांवों के नाम आपको गिना देते हैं, जिससे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि इतनी दूर से लोग उकवा केवल बैंकों के काम के लिए आते हैं। उकवा सेंट्रल बैंक के अंतर्गत आने वाले गांव की सूची में दलदला, सोनपुरी, बिठली, सोनपुरी, सोनगुड्डा, डाबरी, तड़कस्सा, पाथरी, नवी, कदई, लहंगा कनार, लूध, कावेली, मोहनपुर, चालीबोड़ी सहित अन्य पंचायतें भी शामिल है। बैयर थाना के अंतर्गत मलाजखंड रोड पर स्थित ग्राम बीरवा तिराहा के पास पुलिया में कार 2 मोटरसाइकिल को ठोस मारकर पुलिया के नीचे गिर गई। इस सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से 2 घायल युवक की, जहां पर एक युवक की बालाघाट से गोंदिया जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक ने गोंदिया के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यह सब दुर्घटना 3 मार्च की शाम 5:30 बजे करीब हुई। बैयर पुलिस ने कार चालक अरविंद खोबरागड़े 43 वर्ष निवासी टाउनशिप मलाजखंड एवं मोटरसाइकिल सवार युवक वीरेंद्र पंचतिलक 20 वर्ष बाहीटोला मलाजखंड की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। मृतक युवक गजेंद्र नागेश्वर 20 वर्ष भंडारपुर मलाजखंड निवासी है। इस दुर्घटना में अन्य मोटरसाइकिल सवार युवक पंकज पंद्रे 25 वर्ष ग्राम कुलपा थाना रूपझर निवासी है, जिसे मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलाजखंड टाउनशिप निवासी अरविंद खोबरागड़े दमोह बिरसा हाईस्कूल में प्राचार्य थे। 3 मार्च की शाम 5:30 बजे करीब प्राचार्य अरविंद खोबरागड़े अपनी कार में बैयर से मलाजखंड अपने निवास जा रहे थे। बैयर से मलाजखंड रोड पर स्थित ग्राम बीरवा हवाई पट्टी तिराहा के पहले मोड़ वाले पुलिया के ऊपर कार सामने आ रही 2 मोटरसाइकिल को ठोस मारकर अनियंत्रित हो गई और पुलिया के नीचे गिर गई, जिसमें प्राचार्य अरविंद खोबरागड़े की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल में सवार वीरेंद्र पंचतिलक और गजेंद्र नागेश्वर थे, तो दूसरे मोटरसाइकिल में पंकज पंद्रे। यह तीनों लोग 2 मोटरसाइकिल से मलाजखंड से बैयर की ओर आ रहे थे। कार की जबरदस्त ठोकर से गजेंद्र नागेश्वर, विजेंद्र पंचतिलक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बैयर के अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया था। जिला बालाघाट से दोनों को गोंदिया के अस्पताल लेकर जा रहे थे, जिनमें रास्ते में ही वीरेंद्र पंचतिलक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गजेंद्र नागेश्वर को गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान 4 मार्च को गजेंद्र नागेश्वर की मौत हो गई। मृतक युवक वीरेंद्र पंचतिलक की लाश बैयर लाई गई। इस सड़क दुर्घटना में पंकज पंद्रे को मामूली चोटें आई है। 4 मार्च को बैयर के सहायक उप निरीक्षक अयूब खान ने प्राचार्य अरविंद खोबरागड़े और वीरेंद्र पंचतिलक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। विगत लंबे समय से कटंगी, तिरोड़ी, समनापुर, नैनपुर, चिरेडोंगरी मंडला के मध्य बंद लोकल रेल संचालन को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति लंबे समय से आंदोलनरत है, जिसकी कड़ी में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में एक बैलगाड़ी यात्रा रैली के रूप में कटंगी के तहसील ग्राउंड से प्रारंभ हुई। जहां आम सभा को संबोधित करते हुए ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा कि बालाघाट जिले का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग बालाघाट, वारासुनी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर, भंडारा, नागपुर है, जिसका कार्य पूर्ण होकर 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन रेल विभाग के द्वारा इस रेल मार्ग पर लोकल ट्रेन का न ही परिचालन किया जा रहा है और न ही कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज निर्माण का लोकार्पण किया गया। साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने इस रेल मार्ग के निर्माण में अपनी भूमि दी है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी नहीं दी गई। इसको लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति न सिर्फ ज्ञापन सौंपेगी, बल्कि मात्र 10 रुपए में कटंगी से तिरोड़ी तक बैलगाड़ियों में यात्रियों को ले जाने का कार्य भी करेगी। कोतवाली पुलिस ने अस्पताल से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित भूरे 21 वर्ष ग्राम कटंगटोला थाना रामपाली निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चांगोटोला थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 साल 11 माह की आदिवासी लड़की 5 नवंबर 2021 को अपनी मां का इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल बालाघाट आई थी। 9 नवंबर 2021 को यह लड़की बिना बताए चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट 12 नवंबर को कोतवाली में की गई थी, जहां पर इस नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही जांच पड़ताल के दौरान 3 मार्च को इस लड़की को दस्तयाब किया गया। लड़की से पूछताछ करने पर उसने रोहित भूरे के द्वारा उसे बहला फुसला कर भगा ले जाने और पत्नी बनाकर घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में बताया। लड़की के द्वारा दिए गए बयान के उपरांत रोहित भूरे के विरुद्ध धारा 376(3), 376(2)(n) भारतीय दंड विधान 3(2), 53(1) WI अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में रोहित को गिरफ्तार करके 4 मार्च को उसे बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। जिले की गढ़ी पुलिस ने मंडला जिले से 12 दिन से लापता एक युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश भैंसाघाट वन परिक्षेत्र के धनिया झील के जंगल से बरामद की। मृतक हेम सिंह उइके 22 वर्ष ग्राम हर्राटोला थाना मवई जिला मंडला निवासी है। इस युवक के द्वारा प्रेम संबंध के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को हेम सिंह मवई जाने के लिए घर से निकला था, किंतु वह घर नहीं पहुंचा। परिवार के लोग समझे कि हेम सिंह कहीं मजदूरी करने चला गया होगा। 3 मार्च को भैंसाघाट वन परिक्षेत्र का वन रक्षक जयसिंह परते जब अन्य कर्मचारी साथियों के साथ जंगल भ्रमण कर रहे थे, तब वन्य कर्मचारी को घनियाझोर के जंगल में एक युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश दिखी। लाश अधिक दिन की होने से काफी खराब हो चुकी थी। घनियाघोर जंगल में फांसी पर लाश लड़के की होने की रिपोर्ट वन रक्षक जयसिंह परते ने गढ़ी थाना में की थी, जहां से थाना प्रभारी SN भगत, उप निरीक्षक कैलाश पटेल सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को नीचे उतारा गया। तलाशी लेने पर मृतक की जेब से मोबाइल और पर्स मिला था। पर्स में लिखे मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर मृतक की शिनाख्त हेम सिंह उइके 22 वर्ष ग्राम हर्राटोला थाना मवई जिला मंडला निवासी के नाम से की गई। बताया गया कि हेम सिंह का किसी लड़की से प्रेम संबंध चलता था और प्रेम संबंध के चलते हेम सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।